वेलकम बैक टू येट अनदर वीडियो। तो पिछली वीडियो में हमने स्टैक के बारे में पढ़ा था कि स्टैक होता कैसे है, और मैंने तुमको कुछ बेसिक चीज़ें बताई थी। तुम्हें लिंक लिस्ट से कैसे इंप्लीमेंट करना है, एरे लिस्ट कैसे विजुअलाइजेशन होगा, लिंक लिस्ट का कैसे विजुअलाइजेशन होगा। लिंक लिस्ट का नहीं पता कॉन्सेप्ट तो प्लेलिस्ट में जाओ, शुरुआती 5 वीडियो देखो सिर्फ कॉन्सेप्ट वाली, और तुम्हारा खत्म। ठीक है, तो अभी इसमें बात करते हैं। हमें इसमें इस वीडियो में क्या करने वाले हैं हम, बेसिकली मैं तुम्हें इसमें इम्प्लीमेंटेशन बताने वाला हूँ। किसका? लिंक लिस्ट का। तो इम्प्लीमेंटेशन होगा इस पूरे वीडियो में। बेसिकली यहाँ पे हम एक सूडो कोड टाइप का लिखेंगे, वो लिखेंगे हम जावा में। ठीक है, और ये पूरा वीडियो रहेगा हिंदी में। तो जिसको भी तुम्हारे दोस्तों को वीडियो में जावा में स्टैक समझ में नहीं आ रहा है और हिंदी चाहिए, तो ये वीडियो तुम शेयर कर सकते हो और सब्सक्राइब भी कर सकते हो। तो चलो शुरू करते हैं। तो देखो, सबसे पहले मैं क्या करूँगा, मैं पैकेज के मूवमेंट में बिलीव करता हूँ। तो मैं ये जो मेरा पेज है इसको दो पार्ट में पहले मैं डिवाइड कर लेता हूँ। ठीक है, तो इसको मैंने डिवाइड कर लिया, और मैं क्या करने वाला हूँ इसमें, मैं दो टाइप की क्लासेस बनाऊंगा। पहली क्लास तो मेरी मेन क्लास होगी, जो कि मेरी होगी क्लास स्टैक इम्प्लीमेंटेशन की। ठीक है, ये मेरी मेन क्लास होगी जिसके अंदर मेरा पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन फंक्शन होगा। कूल, स्ट्रिंग आर्ग्स। ठीक है, इसके अंदर क्या करना है वो तुम्हें मैं अभी बताऊंगा। अभी इतना छोड़ दो इसे। और दूसरी मेरी क्लास बनेगी सेम पैकेज के अंदर, उसका नाम होगा स्टैक। तो ये क्या क्लास होगी, ये होगी पब्लिक क्लास, इसका नाम होगा स्टैक। ठीक है, कूल। तो इस क्लास के अंदर मैं क्या करने वाला हूँ, इस क्लास के अंदर बेसिकली मैं तुम्हें बताता हूँ। देखो, सबसे पहले तो मैं इसका एक इनर क्लास बनाऊंगा। मैं लिंक लिस्ट को इम्प्लीमेंट के थ्रू करवा रहा हूँ ना, तो मैं क्या करूँगा, मैं लिंक लिस्ट के थ्रू इम्प्लीमेंटेशन मैं इसके अंदर एक इनर क्लास बनाऊंगा सबसे पहले। ठीक है, तो इनर क्लास क्या होगी, मेरी नोड की होगी, जैसे हमने लिंक लिस्ट में करा था। तो क्लास क्या होगी, इनर क्लास है ये, इनर क्लास होगी मेरी नोड नाम से। ठीक है, तो इस नोड नाम की क्लास में मैं क्या करने वाला हूँ, मैं नोड क्लास जो होती है मेरी, मैंने तुमको पिछली वीडियो में बताया था, वो एक वैल्यू स्टोर करती है अपने अंदर। ठीक है, दूसरा नेक्स्ट, नेक्स्ट जो मेरा, अगर मेरी लिंक लिस्ट है लेट सपोज ये, ठीक है, तो ये जो नेक्स्ट एरो है इसका एड्रेस भी स्टोर करती है। तो ये जो वैल्यू है ये तो इंटीजर टाइप की होती है, तो ये इंटीजर हो गई। ये जो वैल्यू स्टोर करता है, ये जो एरो होता है ना, ये जो वैल्यू स्टोर करता है, ये होता है मेरा उसी क्लास का टाइप, जो जिसका वो है। तो बेसिकली नोड टाइप का। ठीक है, समझ में नहीं आ रहा है अभी के लिए ऐसे ही रख दो, आगे इजीली समझ में आ जाएगा। अब कोई भी क्लास है तो बेसिकली मैं उसमें वैल्यू ऐड करने के लिए उसका कंस्ट्रक्टर तो बनाऊंगा ही बनाऊंगा, सीधी सी बात है। ठीक है, तो मैं इसका भी एक कंस्ट्रक्टर बनाऊंगा। तो कंस्ट्रक्टर बनाते समय मैं क्या करूंगा, मैं बनाऊंगा कंस्ट्रक्टर इस वे में कि अगर इसका कंस्ट्रक्टर कॉल हो रहा है तो मेरे को एक नया नोड बना के दे। ठीक है, समझ में आ रहा है? तो लेट सपोज वो एक वैल्यू लेता है, इंटीजर वैल्यू। ठीक है, ये मेरा कंस्ट्रक्टर है। तो मैं क्या करने वाला हूँ, मैं ये जो वैल्यू है ना, दिस डॉट वैल्यू, दिस डॉट वैल्यू जो है मेरी, मैं उसको इक्विवेलेंट करूंगा ये जो मेरी इनकमिंग वैल्यू है उससे। अच्छा, ये पूरा लिखा है VALUE, इसको मैं इक्विवेलेंट करूंगा मेरी जो इनकमिंग वैल्यू है जो मेरे कंस्ट्रक्टर से आ रही है। समझ में आया ये मैं क्या करा यहाँ पे? जिसका कॉन्सेप्ट अगर तुम्हें पता नहीं है तो मैं बताता हूँ। मैं क्या कर रहा हूँ, ये जो मेरा इंट वैल्यू है ना, ये जो मेरा इंट वैल्यू है, बेसिकली ये वैल्यू को मैं सेट कर रहा हूँ। किस में सेट कर रहा हूँ, मैं सेट कर रहा हूँ इसको, ये जो मेरी इनकमिंग वैल्यू है ऊपर से जो आ रही है इंट वैल्यू, इसको यहाँ डाल रहा हूँ। समझ में आया? आया? ये मेरा क्लास एक कॉन्सेप्ट बना इसका। ठीक है, अब कंस्ट्रक्टर बन गया, क्लास बन गई, तो अब मैं इसके अंदर क्या करना चाहता हूँ, तो मैंने तुमको बताया था पिछली वीडियो में, स्टैक के अंदर बेसिकली क्या होता है, तुम्हारे पास दो से एक पॉइंटर होता है जिसको हम कहते हैं टॉप। ठीक है, तो एक बनाता हूँ मैं यहाँ पे पहले एक 3
तो ये क्या है, मेरा टॉप है, ठीक है। अगर ये मेरी कोई स्टैक प्रेजेंट है तो ये मेरा उसका एक टॉप है, ठीक है। तो इसके लिए मेरे को एक टॉप वेरिएबल बनाना पड़ेगा, ठीक है। तो मैं किस टाइप का बनाऊंगा, उसे नोड टाइप का बनाऊंगा और प्राइवेट रखूंगा। क्यों? क्योंकि वो मेरे को सिर्फ इस स्टैक के अंदर यूज करना है, ठीक है। तो मैंने बनाया प्राइवेट नोड टॉप, बना दिया। और इस चीज को मैं पूरा क्या बोलता हूँ, एरे, और इंग्लिश में तुम इसको बोलते हो लेंथ, मैं यहाँ पे बोलूंगा इसको हाइट, ठीक है। तुम कुछ भी बोल सकते हो लेकिन प्रिफर करो हाइट बोलना, बेटर रहता है। तो प्राइवेट इंटीजर टाइप की मैं एक हाइट डिनोट करूंगा, ठीक है। HEIGHT कर दी डिनोट, बढ़िया। अब ये सब तो ठीक है, अपना काम यहाँ तक हो रहा है। अब इसके बाद क्या करना चाह रहा हूँ मैं, मेरे को एक नोड भी तो चाहिए होगा बनाने के लिए। तो उसी क्लास के अंदर मैं क्या करूँगा, एक नया नोड बनाने के लिए मुझे एक, देखो नोड बनाने के लिए मैं क्या करूँगा, स्टैक का ही एक कंस्ट्रक्टर बनाऊंगा, ठीक है। तो पब्लिक स्टैक, और ये क्या लेता है, ये वैल्यू लेता है जिसके लिए मेरे को नया नोड बनाना है। कूल। इससे होगा क्या, तो तुम यहां से अपनी इनर क्लास डायरेक्टली कॉल कर सकते हो, नोड न्यू नोड इक्वल टू न्यू नोड। अभी इसको मैं तुम्हें समझाता हूँ ये होगा कैसे। तो तुमने ये वैल्यू पास कर दी, बस 4 मिनट मेरे साथ और रहो, पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा। तो टॉप इक्वल टू न्यू नोड करा, और उसके बाद मैं हाइट को एक इंक्रीमेंट कर दूंगा, हाइट को एक बढ़ा दिया। कूल। और मैं अभी यहाँ पे अपनी क्लास को क्लोज कर देता हूँ। देखो थोड़ा सा जूम आउट करता हूँ और इजीली समझ जाओगे हो क्या रहा है यहाँ पे। इस चीज को समझो, यहाँ पे हुआ क्या, जब मैंने यहाँ से एक कॉल कॉल करा, यहाँ पे मैं अपनी किस में हूँ, मेन क्लास के अंदर हूँ, ठीक है। तो मेन क्लास से जब मैं कॉल कर रहा हूँ, कॉल किसको कर रहा हूँ, मैं एक स्टैक के मेथड को कॉल कर रहा हूँ, ठीक है। तो मैंने क्या करा, स्टैक स्टैक न्यू एस इज इक्वल टू न्यू स्टैक, ठीक है। और इसके अंदर मैंने वैल्यू पास कर दी 1। कूल। वैल्यू पास कर दी 1। तो ये जो वैल्यू है ना, ये वैल्यू कहाँ आई, ये जैसे मैं इसको कॉल कर रहा हूँ ना न्यू स्टैक को, ये क्या कॉल कर रहा है, ये बेसिकली जब मैंने इसको कॉल करा तो ये कहाँ गया, तो ये आया इस पब्लिक कंस्ट्रक्टर के अंदर। कहाँ, पब्लिक इंट वैल्यू के अंदर आया ये। कूल। यहाँ आ गया। अब इसके अंदर क्या हुआ, इसके अंदर मैंने नोड बनाया था, तो यहाँ पे क्या वैल्यू है, इस वैल्यू की जगह पे मैं यहाँ पे 1 लिख देता हूँ। फिर मैंने नोड को कॉल करा, नोड कहाँ पे है, नोड ये है मेरा। तो उसके कंस्ट्रक्टर को कॉल करा, बेसिकली कंस्ट्रक्टर कहाँ पे है उसका, ये कंस्ट्रक्टर है। तो ये जो वैल्यू थी 1 मैंने यहाँ पास कर दी, तो ये वैल्यू बेसिकली आई कहाँ, ये वैल्यू यहाँ पे आई, और ये दिस डॉट वैल्यू की हेल्प से ये वैल्यू सेट हो गई यहाँ पे 1। तो बेसिकली यहाँ पे ये वैल्यू सेट हो गई 1, और ये मेरे को क्या रिटर्न करके देगा, नया नोड। तो हुआ क्या, जब ये लाइन एग्जीक्यूट हो गई ना, तो उसके बाद मेरे पास एक नोड बन के आया है जिसके अंदर वैल्यू 1 है। कूल। और इसके पास अगला नेक्स्ट है अभी के लिए, ठीक है। ये एक एरो जो बन के आया है, ये नेक्स्ट है मेरा। तो ये नेक्स्ट एरो बन के आया। अब मैंने करा क्या, मैंने एक नोड टाइप का टॉप ऑलरेडी बना रखा है यहाँ पे, कहाँ पे, ऊपर वैल्यू पे। देखो यहाँ पे दिखाता हूँ मैं तुम्हें, ये जो मैंने बनाया था ये यहाँ पे बना है। तो मैं इसकी वैल्यू क्या ऐड कर रहा हूँ, मैं इसकी वैल्यू अपडेट कर रहा हूँ न्यू नोड पे। तो इससे होगा क्या, यहाँ पे अब टॉप पॉइंट करने लग गया है, इस लोकेशन पे टॉप भी पॉइंट कर रहा है, TOP। कूल। उसके बाद क्या करा मैंने, ये जो मेरी हाइट थी इसको इंक्रीमेंट कर दिया, अभी तक कुछ नहीं था, अब एक था तो एक इंक्रीमेंट कर दी मैंने यहाँ पे हाइट। कूल। ये काम करा है हमने, बेसिकली एक लिंक लिस्ट को बनाया है। कैसे बनाया है, स्टैक के फॉर्मेट में बनाया है। वैल्यू कहाँ से कहाँ गई सब समझ में आया, नहीं आया तो एक बार और देखो इसे, मैं बताता हूँ तुम्हें फिर से। तुमने एक नया, बेसिकली यहाँ पे तुमने एक रेफरेंस वेरिएबल बनाया, तुमने एक ऑब्जेक्ट बनाया, जैसे ही तुमने एक ऑब्जेक्ट बनाया तुम्हारा एक स्टैक बन के रेडी हुआ, वो वैल्यू स्टैक के कंस्ट्रक्टर में आई, ठीक है। पहला पॉइंट तुमने ये इम्प्लीमेंट करा,
दूसरी वो वैल्यू आई तुम्हारे स्टैक क्लास के अंदर। स्टैक क्लास के अंदर तुम्हारा एक कंस्ट्रक्टर था, वहां पे वो वैल्यू आई। स्टैक क्लास के कंस्ट्रक्टर से तुमने नोड क्लास को कॉल करा, नोड क्लास को कॉल करते ही वो वैल्यू गई नोड क्लास के कंस्ट्रक्टर के अंदर इस पॉइंट पे। यहां से तुम्हें रिटर्न हुआ ये पूरा का पूरा एक नोड। ये पूरा का पूरा जब नोड तुम्हारे पास आया तो तुमने क्या करा, ये जो टॉप वेरिएबल तुमने बनाया था यहाँ पे, उसको तुमने यहाँ पे इंप्लीमेंट कर इसके ऊपर रख दिया। टॉप को यहाँ पे रखने के बाद तुमने क्या करा, हाइट को एक इंक्रीमेंट कर दिया, जो कि हमने करा। तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट था इसका, कैसे तुम्हें एक स्टैक इंप्लीमेंट करना है। अगली वीडियो में मैं इसको तुम्हें आईडी में करके दिखाऊंगा और इसको हम डेमो लाइव करके देखेंगे कि ये चल रहा है नहीं चल रहा है, और सारी वैल्यूज प्रिंट करके देखेंगे। ठीक है, तो अगली वीडियो में मिलेंगे।